आज एक कार्यक्रम में बैठी थी तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशंस हो रहे थे कि जब तनाव हो, क्योंकि जॉब होती है तो बहुत सारे तनाव ऑटोमेटिक रहते हैं साथ में। तो क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? तो सबका अपना अलग अलग व्यू होता है तनाव से कैसे डील करना है। और जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो यही चाहता है कि हमारा तनाव ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो टेंशन की तरफ जाए। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग का मानना होता है कि जब गुस्सा आए तो आप लड़ लो और अपना जो है आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ लोग का कहना था कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उससे जो है ऑटोमेटिक लड़ाइयाँ शांत हो जाती हैं। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि तनाव की स्थिति जो होती है, जब लड़ने वाली जहाँ बात होती है तो जैसे अपने हैं, आपके फैमिली मेंबर है, छोटी-छोटी बात पे उसमें तो आप उस जगह अपना गुस्सा निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना है। पर कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का सिर्फ़ काम ही होता है आपको इरिटेट करना, आपको गुस्सा दिलाना, आपको उस लेवल तक लाना कि आप भी उनसे झगड़ा करने लगें। तो मेरा नज़रिया इस मुद्दे पे ये रहता है कि जिसका जो इंटेंशन है कि अगर वो आदमी आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, आपको इरिटेट करना चाह रहा है, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, भले ही आप इरिटेट हो रहे हों, भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो धीरे-धीरे, पर आपको उसे ये शो बिल्कुल नहीं करना कि आप उसकी बातों से इरिटेट हो रहे हैं। आपको मतलब उसकी मंशा पूरी हो रही है। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने कर्मों से, अपने एक्टिविटीज़ से आपको इरिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको उनके लेवल तक लाना चाहते हैं। कभी-कभी कुछ फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होते हैं जिनको टॉक्सिक कहा जाता है। तो उन किसी भी पर्सन का इंटेंशन आपको पूरा नहीं होने देना है, इतनी अंदर आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि फिर वो बातें और ज़्यादा बिगड़ती जाती हैं। और कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अपने स्तर पर ही आके आपको अपनी बातें कहेगा, आपको उससे लड़ेगा, बोलेगा। तो उसके स्तर पर आप भी गिर जाएँ तो फिर आपके और उसमें क्या फ़र्क है? तो आपका काम है जो हाई लेवल का बिल्कुल आपको टॉलरेंस लाना है कि उस गुस्से को आपको पीना सीखना होगा। उस समय आप इरिटेट ना होकर, मतलब आपको अपने आप को शील्ड की तरह बनाना चाहिए कि उसकी किसी भी एक्टिविटी का आपके ऊपर कोई फ़र्क ही ना पड़े। पड़े भले पर दिखे ना। तो वो, और जैसे कहते हैं कि जैसे बच्चे भी लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि ये मुझे चिढ़ा रहा है। तो अगर उसको कह दो कि वो चिढ़ा रहा है और तुम चिढ़ो मत, तो फिर उसका तो मुद्दा वहीं पे वो रुक जाएगा। और वो बच्चे जैसे आपस में कभी-कभी लड़ते हैं, तो मैंने एक आध बार बच्चों की झगड़े छुड़ाए कि वो चिढ़ा रहा है तो तुम चिढ़ो मत। तो जो चिढ़ा रहा था वो खुद चिढ़ने लगा कि फिर मैं चिढ़ा के क्या करूँगा जब ये रोएगा नहीं, जब ये चिढ़ेगा नहीं। तो मतलब उसका मेन इंटेंशन होता है आपको चिढ़ाना, आपको लड़ाना, आपको अपने लेवल तक लाना। तो बेस्ट रिवेंज होता है नो रिवेंज। थैंक यू।